अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत के साथ साथ आज पूरा विश्व योग कर रहा है। और योग से ये फ़ायदा है, योग कीजिए, निरोग रहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ बुद्धि होगी, तब आपका देश भी स्वस्थ होगा, आपका समाज भी स्वस्थ होगा। आप खुद स्वस्थ रहिएगा तभी समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि देश का 65% युवा ही हैं और हम सबसे अपील करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अवसर पर कि आप अपने सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि निरोग होना रहना अपने परिवार से लेकर समाज तक, समाज से लेकर देश तक, राष्ट्र तक बहुत ज़रूरी है। अगर आप निरोग रहेंगे तभी जाके राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सब लोग करें योग। आप सब स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और इसके लिए ज़रूर योग कीजिए, व्यायाम कीजिए। युवा है, खेलिए, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। 1 घंटा देह के लिए और 23 घंटे देश के लिए, इसी सिद्धांत पर आप सब आगे बढ़िए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। का नेता हो जाता नहीं जाए, लाजो लगता कि 60% 57-52% पर का चुनाव कोई करी। अब वही में जहाँ देश में 40 को चोटा में आ गई बा नोटो ले जाता कुछ वोट। यही सब के उसे आग्रह बा कि वोट जौन बटे वो सब केहू देवे ताकि वोट जौन बा बढ़े और प्रजातंत्र जिंदा रहे। धन्यवाद। मीडिया कर्मीगण सभी को मैं अभिवादन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए। तो मेरा सभी से यही आग्रह होगा कि जिस ध्येय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो उस ध्येय को हम लोग आत्मसात करें। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से जागरूक हों हम सभी। मुख्य रूप से हमारा देश जो है, देश की आबादी को लेकर के ही हम लोग ये हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारी आबादी इस हिसाब से है कि वो एक एसेट के तौर पे है। तो एसेट तभी रहेगा जब वो स्वस्थ रहेगा आबादी। तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम लोग जो सक्षम है वो खेल कूद में भी भाग ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी सभी को करना चाहिए, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, वो करना चाहिए। और जो उतने सक्षम नहीं है वो योग के माध्यम से भी अपने को फिजिकली फिट रख सकते हैं। योग एक बहुत ही कारगर टूल है। जैसे कि आप सभी लोग अभी जो प्रशिक्षक थे उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही थी, साथ ही साथ ये भी वो बता रहे थे कि किस शरीर के किस भाग को उससे फायदा पहुंचता है। तो उसको जो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो आगे बढ़ चढ़ के उसके बारे में जानकारी हासिल करके उस हिसाब से योगाभ्यास अपना कर सकते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ रहेंगे। तो पुनः मैं इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी को शुभकामना देना चाहूँगा। और इससे जुड़ा हुआ है एक और एक्टिविटी जो स्वीप को लेकर के डीडीसी साहब द्वारा यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके लिए भी सभी को मैं जागरूक करना चाहूँगा। सभी को 1 वोट का अधिकार बराबर मिला हुआ है वोट के माध्यम से। तो वो बराबरी का जो अधिकार है वो सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कहीं कोई चूक न जाए। इसके लिए सभी से आग्रह होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। एक सभी के शामिल होने से इसको लेकर के जागरूकता फैलती है। हमारे मीडिया के पत्रकार बंधुगण, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अधिकारीगण हैं, एक्टिविटी के लिए भी यूज हम लोग के द्वारा हो रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर में विधानसभा निर्वाचन संभावित है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि मताधिकार का अपना निष्पक्ष प्रयोग करेंगे। विशेषकर जो यहाँ पे यूथ हैं, जो हमारे सामने 18 से 19 वर्ष के जो है स्टूडेंट्स हैं, उनसे आग्रह है कि अपना नाम मतदाता सूची में निश्चित रूप से जुड़वा लेंगे। उसके लिए एक जो है फॉर्म 6 आता है। फॉर्म 6 जो है वो हमारे जो है बीएलओ के पास भी रहता है। ईसीआई के साइट पे भी जाकर के आप लोग मतदाता सूची में नाम भरने का, अपना नाम जोड़ने का एप्लीकेशन सौंप सकते हैं। हमारे यहाँ जिले में लगभग 2 लाख युवा मतदाता होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास मात्र 31,000 ही मतदाता
सूचीबद्ध हैं, तो एक लंबा गैप है। तो आप सभी युवाओं से आग्रह है कि आप लोग सूचीबद्ध हो जाएं और मतदान का निश्चित रूप से अक्टूबर में जो विधानसभा संभावित है उसमें उपयोग करेंगे। इसी के साथ मैं फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।